ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय जीवन अलौकिक जीवन है, जिसके आदि काल में अक्सर मनुष्य आत्माएं बहुत ही उमंग उत्साह से अनुभवों के आधार से तीव्र गति से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती हैं। परंतु देखा जाता है कि मध्यकाल आते आते अक्सर आत्मा की गति क्षीण हो जाती है। अनेक प्रकार के विघ्न आत्मा को थका देते हैं। इस थकावट का मूलभूत कारण क्या है और कैसे हम अपनी स्थिति को सदा एकरस रखें, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 16 मई 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है माया के वार का सामना करने के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार की रिजल्ट देख रहे थे। नए अथवा पुराने दोनों की पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप को बच्चों पर अति स्नेह भी हुआ और साथ साथ रहम भी हुआ। स्नेह क्यों हुआ? देखा कि छोटे बड़े परिचय मिलते, परिचय के साथ अपने यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते, भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धि बन एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े हैं। खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह न करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं। कोई सुध-बुध नहीं रहती। बाप मिला, सब कुछ मिला। उस खुमारी व नशे में त्याग भी त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। बस अब इस स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय ऐसे लास्ट सो फास्ट जाने वाले बच्चे जी बाबा को सन्मुख दिखाई देते हैं, जो अपने तन मन धन को, अपने समय को सफल कर लेते हैं, अपने साथियों का साथ लेकर के, सहयोग लेकर के पुरुषार्थ में कुछ न कुछ नया करके आगे बढ़ रहे हैं। तो परमात्मा का उन बच्चों से स्पेशल स्नेह हो जाता कि कैसे बच्चे आए, भटकते हुए आए और बाबा का पहचान मिलते ही इस तीव्र पुरुषार्थ के अंदर लग गए और कई विघ्न बाधाएं पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए लास्ट आने वाले बच्चों को जब परमात्मा देखते हैं, बहुत प्यार से स्नेह करते हैं कि वाह बच्चे वाह, ऐसे आप आए और आते ही सब कुछ सफल करके आगे बढ़ रहे हो। परमात्मा कहते हैं कि पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग उत्साह, न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। यह त्याग और आदिकाल का नशा, त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं। पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, असार अनुभव हुआ। ऐसी हर एक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ कि हर एक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। जब पहले पहले आते हैं कोई भी, तो जब नशा चढ़ता है कि भगवान डायरेक्ट मिल गया, जिसको इतना समय से हम ढूंढ रहे थे, जिसके लिए हम इतना पुकार रहे थे, वो हमारा पिता बन गया और पिता बन करके हमारी इतनी पालना कर रहा है, तो कोई भी बात को त्याग करना उसके लिए बड़ी बात नहीं लगती। फट से सब छोड़ करके सेवा में लग जाते हैं, पुरुषार्थ में खूब आगे बढ़ने लगते, क्योंकि समझते हैं परमात्मा ने हमें त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल, त्रिनेत्री सब टाइटल्स दिए हैं और सब कुछ हम ज्ञान को समझ गए। तो आते ही पहला नशा चढ़ता है, तो उमंग उत्साह के कारण सब कुछ सहज छोड़ देते और बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ में लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब आते ही उमंग उत्साह में परमात्मा देखते हैं,
तो बड़ा स्नेह आता है, बहुत अच्छा लगता है। वाह बच्चे वाह कह करके उनको बहुत बाबा दुआएं देता है। लेकिन चलते चलते जो पहला नशा है, पहली खुशी है, पहला उमंग उत्साह था, वो धीरे धीरे अगर गिरने लगता है, गिरावट की ओर जाता है, तो परमात्मा को फिर रहम भी आता है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। जैसे बच्चों ने संकल्प किया बाबा हम आपके हैं, वैसे बाबा भी रिटर्न में यही कहते कि जो बाप का सो आपका, ऐसे अधिकारी भी बने। लेकिन आगे क्या होता है, चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज करते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी रह जाती है। वह दो बातें कौन सी हैं? एक सामना करने की शक्ति की कमी और दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। क्योंकि जितना कोई आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान मार्ग के अंदर, तो नए नए रूप में माया वार करती है, और अगर वो परख नहीं सके, पहचान नहीं सके, तो कहाँ कहाँ माया से हार हो जाती है। और एक बार अगर हार खा ली तो बहुत आत्मा निराश हो जाती है। इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, इतना सब सफल किया, निश्चय बुद्धि बने, भगवान हमें मिला, भगवान पढ़ा रहा है, वो नशा था। लेकिन चलते चलते जब कोई भी बात ऐसी आती है जिसको न परखने के कारण बार हार खिला देता, तो आत्मा निराश हो जाती है, दिल शिकस्त होने लगती है। तब परमात्मा कहता है ऐसे बच्चों को दो शक्तियां धारण करने की आवश्यकता है। एक तो जिस रूप में माया आ रही है, क्योंकि हम जिस रूप से पहचान लेते हैं वो परिवर्तन करके परिवर्तित रूप से आती है, नए रूप से आती है। तो इसके लिए बहुत शार्प बुद्धि, परखने की बुद्धि चाहिए। अगर स्वच्छ बुद्धि है, साइलेंस में जाने का अभ्यास है, तो हम माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख सकते हैं, और परख करके उसका सामना कर लें तो विजयी बन सकते हैं। अगर परखने के बाद निर्णय नहीं कर पाए, समय गंवा दिया, तो कहीं न कहीं उससे धोखा मिल जाता है। तो पुरुषार्थी आत्माएं जैसा लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ती हैं, चलते चलते अगर माया से हार खाने लगती या खा लेती एक बार भी, तो बहुत धक्का लगता है और निराश हो जाती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार, कब जीत होने से कब जोश, कब होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति न होने का कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है, साथ लेने का तरीका नहीं आता है, सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। इसलिए कमज़ोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। अगर ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ, और जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास वो करेगा, मालिक बन करके, कर्मेंद्रियों का राजा बन करके रहेगा, परमात्मा के साथ का उसको अनुभव होगा। क्योंकि परमात्मा साथ उसको ही देते हैं जो इस शरीर से डिटैच रह करके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होते ही परमात्मा के साथ का अनुभव होने लगता। लेकिन ये विधि यथार्थ न समझने के कारण कई आत्माएं खुद मेहनत करके विजयी बनना चाहती हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा साथ निभाने का वायदा करता है कि बच्चे जब याद करोगे मैं आपके साथ हूँ। लेकिन यथार्थ विधि न आने के कारण अकेले ही माया से लड़ना शुरू कर देते, और कहीं न कहीं जब हार हो जाती है तो निराश हो जाते, दिल शिकस्त हो जाते, फिर कभी जोश, कभी होश, कभी ठंडे हो जाते। ऐसे जब बच्चों को बाबा देखते हैं तो ये विधि सिखा रहे हैं कि इस विधि से परमात्मा को साथी बना लो, आने वाली अनेक प्रकार की परीक्षाओं को सहज पार कर सो। भाई साहब, अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसे विघ्न आते हैं तो व्यक्ति ये सारे ज्ञान के जो पॉइंट्स है वो भूल जाता है। तो ऐसे में जब वो भूल गया है तो माया उसी रूप में आ जाती है जो हमारी कमी या कमज़ोरी होती है। तो आपको आगे बढ़ने का कोई ज्ञान का पॉइंट ही नहीं मिलता है। ऐसे में क्या करना इसलिए चाहिए? परमात्मा हम सबको इसके लिए बहुत सहज विधियां बताते हैं। मान लो ज्ञान भूल जाता है, कोई बातें स्मृति में नहीं आ रही हैं, तो अच्छे संग, अच्छे वातावरण को तो न छोड़ो। अगर कोई
किसी कारण से बुद्धि में कोई पॉइंट्स नहीं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें बाबा का साथ नहीं मिल रहा है, कोई ज्ञान की बात भी स्मृति में नहीं आ रही है, तो ऐसे समय पर निराश होने की बजाय जो आपके ऐसे अच्छे उमंग उत्साह दिलाने वाले साथी हैं, जो क्लास के और फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अनुभवों से उनके समीप जा कर के उनसे अपनी राय लेकर के कुछ मदद ले लेनी चाहिए। उनको अपनी बात सुनाने से भी शक्ति मिल जाती है। इसलिए परमात्मा कहते निराश उदास नहीं हो, लेकिन जो अच्छा संग, अच्छा वातावरण है, वहाँ पर जाओगे तो फिर से आपको वो स्मृति इमर्ज हो जाएगी। जो भूल रही हैं बातें वो याद आ जाएंगी। लेकिन क्या होता है, जब माया वार करती है तो एक तरफ बाबा का साथ छूटता और दूसरी तरफ परिवार से नफरत पैदा हो जाती है। कई बार उनसे ही लगता है कि इनके कारण हमारे आगे विघ्न आ रहे हैं जी। मुरली से अगर प्यार नहीं है, परिवार से प्यार नहीं है, सेवा केंद्र से प्यार नहीं है, अपने साथियों से जो उन्नति कराने वाली आत्माएं उनसे किनारा कर लिया, तो फिर माया छोड़ेगी नहीं, फिर उसी कमजोरी के रूप में वार करेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बीच बीच में ऐसे जहाँ से सहयोग साथ मिल सकता है, मान लो कहीं सेवा केंद्र पर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, लगता है कि यहाँ से हमें इतना साथ नहीं मिला है, तो बाबा का बेहद घर है, मधुबन है। मधुबन के कई ऐसे भाई बहनें हैं जो उनको अच्छी मदद कर सकते हैं। उनसे फ़ोन पर उनसे बात करके बीच बीच में अपने को हल्का करना चाहिए। भारी होकर के रहेगा तो जो भारी हो जाता है उसको कोई बात याद नहीं रखते। इसलिए परमात्मा कहता है कि कुछ विधियां अपनानी चाहिए। स्थूल विधियां भी कई बार मदद करती हैं और उसको मायाजीत बना देती हैं। परमात्मा कहते कि परखने की शक्ति न होने का कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्वरस लेने की एक रस स्थिति नहीं, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है और न परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना लेती है। एकांत में एक रस स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर स्थिति को डगमग करने वाली कई बातें व्यक्ति को आकर्षित कर लेती हैं, तो उनके आकर्षण के कारण स्थिति एक रस नहीं रहती। और एक रस स्थिति नहीं, हलचल वाली बुद्धि है, स्वच्छ नहीं है, तो परख नहीं सकती। इसलिए परखने के लिए बहुत स्थिरता, एकाग्रता की जरूरत है। राइट रॉन्ग क्या है उसको वही पहचान सकता है जिसकी बुद्धि बहुत धैर्यवत है, बहुत शांत है। अगर बुद्धि के अंदर बहुत प्रकार के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, हलचल चल रही है, तो परमात्मा कहते हैं वो परखने की शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है। इसलिए परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए मन को कुछ समय विराम देना, शांत रखना, धैर्यवत रखना आवश्यक है जी। जो इधर उधर के संकल्प आ रहे हैं, शांत होकर के एक रस स्थिति में बैठ करके, अगर योग नहीं लग रहा है तो बड़ी अच्छी विधि है, बाबा के कमरे में जाओ, मेडिटेशन रूम में जाओ, बाबा के दृष्टि की तरफ देखो। आपको देखते देखते भी उसे वाइब्रेशन आएंगे और कुछ टचिंग आएगी जी। लेकिन शांत होना आवश्यक है। बुद्धि में बहुत प्रकार के संकल्प, हलचल नहीं चाहिए। तो जितनी एकाग्रता होगी उतनी एक रस स्थिति बनेगी, और एक रस स्थिति होगी तो आप परख सकेंगे, और परख सकेंगे तो उसको पार भी कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते, यह रॉन्ग है, यह भी जान नहीं सकते, और ही माया के ग्राहक अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं कि यह तो होता ही है, जब तक संपूर्ण बने तब तक यह बातें तो होंगी ही। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स माया की तरफ से वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं। अगर स्वयं को परिवर्तन करने का लक्ष्य नहीं है, आगे बढ़ने का लक्ष्य नहीं है, तो कई आत्मा इस प्रकार का सहारा लेती हैं कि अभी कौन बना है, सबके अंदर तो ये कोई न कोई कमी कमजोरी है, हम क्यों किसी से राय लें, क्यों किसी को बताएं अपनी बात जी। तो ऐसे करके सूक्ष्म अभिमान आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता। और फिर कई बातें ऐसी रख करके कोई अगर इशारा भी देता है, कोई उनको गाइड भी करना चाहता है, तो कहते हैं नहीं, ये तो सब में है, ये तो अभी हम संपूर्ण थोड़ी बन गए हैं। क्योंकि
पक्का लक्ष्य नहीं है कि मुझे जल्दी से जल्दी संपूर्ण बनना है। जी। तो लक्ष्य पक्का न होने के कारण आधार बना लेते कि ऐसा तो चलेगा ही, ये तो होगा ही, ये संस्कार तो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होते जी। और संस्कारों का बीज तो कभी खत्म ही नहीं होता। इस प्रकार की पॉइंट्स देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि उस आत्मा के अंदर ये माया कहीं न कहीं से वार कर रही है और वो माया फिर उसको हरा देगी। इसलिए ऐसे समय पर परमात्मा हम बच्चों को बहुत सावधान कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसे संकल्प आते हैं तो उन संकल्पों को समझ करके वही माया है, उसको समझो, नहीं कहीं ना कहीं धोखा खा लोगे। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे वंडरफुल और रमणीक केस परमात्मा के सामने बहुत आते हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती है, इन्वेंशन भी बहुत नई नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन माया होती है। जब बच्चे की ऐसी स्थिति देखते हैं तो रहम आता है। बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं। बाबा तो बच्चों को गाइड करता है, समय पर समय मुरली के द्वारा हर एक बच्चे को कुछ न कुछ इशारे मिलते रहते हैं। अगर मुरली को भी ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो बाबा मेडिटेशन में, योग के अंदर भी उसको टच करते हैं। बच्चे राइट है, ये रॉन्ग है, ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन अपनी बुद्धि का सूक्ष्म अभिमान आ जाता है। चलते चलते वो अपने को समझता है मैं सब कुछ जान गया हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ। उसके सीखने की भावनाएं खत्म हो जाती। मान लो कहीं अच्छी क्लासेज होती हैं, कोई अनुभव की बातें कोई हमारे सामने सुनाता है, रखता है, कहते नहीं नहीं हमको सब पता है, कोई सुनना भी नहीं चाहते। माया जब गुप्त रूप से अटैक करती है ना, तो उसकी सीखने की भावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ऐसे बच्चों पर बाप को बहुत रहम आता है। सावधान करना चाहते हैं, इशारा देते हैं, बच्चों से इशारा दिलवाते हैं, फिर भी माया अपने रूप में अपने कई भिन्न भिन्न नए नए प्रकार के वार कर देती है। फिर कई प्रकार की बातें, क्योंकि बैकबोन माया है, फिर कई बातें निकाल करके इसके अंदर ये है, इसके पास जाओ तो ये बातें हैं, यहाँ जाओ तो ये है, सब प्रकार की कमजोरियां हर जगह की दिखाई देने लगती हैं। जो नज़र है ना, वो नज़र के अंदर सबकी कमियां ही दिखाई देने लगती है। और सबकी जब कमियां दिखाई देने लगती है, माना माया बहुत बड़ा अटैक कर रही है। बाबा को रहम आ रहा है ऐसे बच्चे पर, सावधान कर रहे हैं, बच्चे इस प्रकार के वार से बचो। हर आत्मा की विशेषता देखो, कुछ न कुछ हर एक के अंदर विशेषताएं हैं। सब के अंदर सब कमियां ही नहीं हैं। अगर भगवान ने किसी को चुन करके किसी को निमित्त रखा है, किसी को कोई सेवा का चांस मिला है, जवाबदारी दी है, तो उसकी उस योग्यता को परमात्मा यूज कर रहा है उस विशेषता के आधार से, और आप सब उनकी कमियां ही देख रहे हो। तो अगर सबकी कमियां कोई देखता है तो कैसे आगे बढ़ सकता है। तो परमात्मा हम सबको सावधान कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, रहम दिल बन करके, बच्चे हर आत्मा की विशेषताएं हैं, अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाओ और दूसरों की विशेषताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ जाओ। यानी ज्ञान को यदि आत्मा यथार्थ रीति नहीं समझती, उस ज्ञान को अपने हिसाब से प्रयोग में लाती है, तो उसकी जो गति है वो अपने आप ही क्षीण होने लगती है और वह नीचे गिरती कला की ओर जाने लगता है। ज्ञान को भी समझ रहा है, ज्ञान नहीं समझ रहा है, ज्ञान तो बहुत अच्छी तरह समझा हुआ है, लेकिन एक लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना है, जिस लिए हम आए हैं, जिस कारण से हम परमात्मा के बच्चे बने हैं, हम अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। लक्ष्य हमारा है परमात्मा ब्रह्मा बाबा के समान हमको बनाना चाहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना हमारा लक्ष्य है। संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करना लक्ष्य है। उसकी बजाय हम एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, और जब एक दूसरे को देखने लगते हैं तो भटक जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है सी फादर फॉलो फादर। किसी भी व्यक्ति को नहीं देखो, अगर देखना है तो उसकी विशेषताओं को देखो। जी, परमात्मा कहता है कि छोटी सी गलती है श्रीमत में मनमत मिक्स करना। उसका आधार क्या है? अलबेलापन और आलस्य, अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं, वह चलते चलते मायाजीत बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करें,
कब तक करें यह तो पता ही नहीं था। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। ये दो बातें ही हैं जो पुरुषार्थहीन बना देती हैं। जी। एक तो कोई न कोई ऐसी मुरली से ही ऐसी बातें ले करके अलबेले बन जाते हैं। परमात्मा ने ऐसी कई बातें हम बच्चों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए, समझदार बनाने के लिए शिक्षाओं के रूप में बताई हैं। जैसे कोई कहते हैं जब ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है तो मुझे फिर मेहनत या पुरुषार्थ करने की क्या ज़रूरत है। जी। और इस बात को लेकर के कई बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ भी तो इस ड्रामा के अंदर नोंधा हुआ है, और ड्रामा का जो ज्ञान मैंने दिया है ये एक बहुत पावरफुल ब्रेक दी है। अगर कोई भी बातें आपके जीवन में नेगेटिव आ रही हैं, कोई बार बार परिस्थितियाँ आ रही हैं, तो उन परिस्थितियों को जीतने के लिए, उसमें अपने मन और बुद्धि को डिस्टर्ब न होने दें, उसके लिए ड्रामा की एक बहुत अच्छी ब्रेक है, ढाल है। जी। उसको गलत रूप में यूज नहीं करो। ड्रामा आपका आगे बढ़ने का साधन है, तो पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध है ही नहीं। बिल्कुल। इसलिए पुरुषार्थ करो, लेकिन अलबेलेपन में ठीक है, जब कल पहले वाला बने होंगे तो बन जाएंगे। इस प्रकार के अलबेलेपन की भाषा या फिर आलस्य, ठीक है समय आएगा हो जाएगा, तो इस प्रकार के आलस्य के संकल्प पुरुषार्थहीन बना देते हैं। तो परमात्मा कहता है इसकी सूक्ष्म चेकिंग करो, कहीं अलबेलापन और आलस्य मेरे मार्ग को रोक तो नहीं रहा है। जो लक्ष्य लेकर के हम बाबा के बच्चे बने, जिस उमंग उत्साह से हम आए, आगे बढ़े, क्या हम उसी रफ्तार से या उससे और तीव्र रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं? कहीं रुकावटें, कई बातें रोक तो नहीं रही हैं। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो, फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे परखने, निर्णय करने, सामना करने की शक्ति द्वारा और परमात्मा के साथ द्वारा हम अपनी ऊंची मंजिल तक पहुंच सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि माया के अनेक प्रकार के वार से बचने के लिए हमें सामना करने, परखने और निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाना है। परमात्मा ने कहा कि विघ्नों से बचने के लिए हमें आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करना है। कभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। यदि ऊंची मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए सदा परमात्मा को साथी बनाना है, हिम्मतवान बनना है, सी फादर फॉलो फादर करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, माया का सामना क्यों नहीं कर पाते? सामना करने की, परखने व निर्णय करने की शक्ति की कमी। सामना करने की शक्ति को धारण करने के लिए बाप को सदा साथी बनाओ। सहज तरीका, अधिकारीपन की स्थिति। परखने की शक्ति को धारण करने के लिए स्थिति को एकाग्र बनाओ। व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल को समाप्त करो। सेवा को ड्यूटी समझकर नहीं, कल्याण की भावना रखकर करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।